उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको मालूम है कि जब इंसान पर बिजली गिरती है तो क्या होता है? या फिर ये कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहां -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में भी स्कूल खोले जाते हैं? इसके अलावा आपको ये तो मालूम ही होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चांद से भी देखी जाने वाली इंसान की बनाई हुई एक इमारत। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कमाल के राजों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन इससे कबल कि हम मौजू की जानिब बढ़ें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, हमें बचपन से ही हमारी जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ाया जाता रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान का बनाया हुआ एक ऐसा शाहकार है जिसे चांद से भी बआसानी देखा जा सकता है। इसके अलावा इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज चांद से नहीं देखी जाती। हालांकि कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो मिस्र के पिरामिड्स के बारे में भी ये तसव्वुर करते हैं कि उन्हें भी चांद से देखा जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको साफ तौर पर यह बता दें कि ये सब झूठ और कुछ अफराद की फैलाई हुई गलत अफवाहें हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है जिसे इंसान ने बनाया हो और वो चांद से भी दिखाई दे। ये झूठ 1930 के वक्त रैपलीज बिलीव इट आर नॉट नामी एक टीवी शो के कार्टून की मदद से दुनिया भर में फैलाया गया था। इसी झूठ को आगे चलकर हमारी स्कूल की किताबों में सिलेबस के तौर पर भी शामिल करके पढ़ाया गया है। इस बात के झूठ होने का सबूत हमें उस वक्त मिला जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। चाइना के एक खलाबाज जिनका नाम मिस्टर यंग लीवी है, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि चांद पर से इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज दिखाई नहीं देती। चांद पर से अगर कुछ दिखाई देता है तो महज सब्ज, पीले और सफेद रंगों से भरा हुआ खूबसूरत गोला जो कि हमारी जमीन है। लेकिन हमारी जमीन के लोअर अर्थ ऑर्बिट से हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड्स, यहां तक कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आसानी से दिख जाते हैं, मगर चांद से इन सब का दिखना नामुमकिन है। हमारे शहरों में सर्दी के मौसम में दर्जा हरारत शायद ही कभी -या 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता हो, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में सर्दी की वजह से कुछ स्कूल्स बंद हो जाते हैं। ताहम अगर हम आपको ये बताएं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां -50 डिग्री दर्जा हरारत होने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको शायद हमारी ये बात मजाक महसूस हो, लेकिन ये हकीकत है। रशिया में मौजूद एक गांव जिसका नाम ओमियाकोन है, ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। इसलिए यहाँ रहने वालों के लिए -40 से -50 का दर्जा हरारत कोई अनोखी बात नहीं है। ये इलाका इस कदर ठंडा है कि यहाँ 1933 में -67.7 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ अगर आप जमीन तलाश करने लगे तो आपको बर्फ की अच्छी खासी तह खोदकर जमीन तक पहुंचना होगा। इसलिए यहाँ कुछ भी काश्त करना नामुमकिन है। यहाँ ज्यादातर मछली ही खाने को मिलती है, वो भी यहाँ के बाजार से दिन के कुछ घंटों के दौरान ही खरीदी जा सकती है। यहाँ सिर्फ -50 डिग्री से नीचे दर्जा हरारत गिरने पर ही स्कूल्स को बंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कपड़े धोते साथ ही सूख जाते हैं, क्योंकि उनमें मौजूद नमी फौरन जम जाती है, जिससे उन्हें झाड़ने पर कपड़े सूख जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंसान पर अगर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होता है? बाकी अफराद की तरह आप भी शायद ये सोचते होंगे कि आसमानी बिजली जिस पर गिरती है वो इंसान फौरन ही झुलस जाता होगा और उसकी मौत वाक़ई हो जाती होगी, क्योंकि आसमानी बिजली से इंसान का बचना नामुमकिन है। तो हम आपको बता दें कि आज तक जितने भी लोगों पर आसमानी बिजली गिरी है, उनमें से सिर्फ 10% अफराद ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है, जबकि बाकी 90% अफराद सही सलामत ही रहते हैं। क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली में करंट की मिकदार चाहे बहुत ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये रहती सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे गर्म तवे पर हाथ लगाकर फौरन पीछे कर लेना। लेकिन इसके बावजूद आसमान की बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ये बिजली हमारे जिस्म के जिस भी हिस्से पर से गुजरती है, वहां से लेकर जहां से निकलती है वहां तक ये हमारे जिस्म के उतने हिस्से पर एक निशान छोड़ जाती है,
जो कि किसी दरख्त की जड़ की तरह का दिखाई देता है, इसलिए इन्हें लैचनबर्ग फिगर भी कहते हैं। इस तरह जिन 10% केसेस में इंसान बच नहीं पाता, उनमें इस करंट की वजह से दिल की धड़कन का रुकना सबसे ज्यादा देखा गया है। प्यारे दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनकी बनावट पर ध्यान नहीं देते, या फिर ये कि उन्हें किसने बनाया होगा। ऐसी ही एक चीज ब्लेड है। क्या आपको मालूम है कि ब्लेड के दरमियान ये खास तरह का खला क्यों बनाया जाता है? दरहकीकत मिस्टर कैंप जिलेट, जिन्होंने 1901 में जिलेट कंपनी की बुनियाद रखी थी, उन्होंने ही ब्लेड को इस तरह का डिजाइन दिया था। ये उस वक्त की सबसे पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ब्लेड्स और रेजर बनाए थे। उनका ब्लेड को इस तरह का डिजाइन देने के पीछे 2 वजूहात थी। पहला ये कि ब्लेड बहुत ही ज्यादा बारीक होने की वजह से हल्का सा दबाव पड़ने पर टूट जाता है, इसलिए इसके दरमियान इस खला को बनाया गया ताकि ये ना टूटे। और दूसरी वजह ये कि ये रेजर में आसानी से फिट भी हो जाए। प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुजस्मे का खिताब इंडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी को दिया गया है, जो कि इंडिया के एक लीडर की याद में बनाया गया था। इसका मवाजना अक्सर अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से किया जाता है। लेकिन क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तारीख के बारे में जानते हैं? आज के मॉडर्न दौर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की पहचान कहा जाता है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं बनाया गया था, बल्कि अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी बतौर तोहफा दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस में बनाया गया था। इसके बाद ये अमेरिका को एक तोहफे के तौर पर भेज दिया गया था। उस वक्त फ्रांस के एक सियासतदान, जिनका नाम एडवर्ड रैनी डी ले बूले था, वो अमेरिका और अपनी दोस्ती की याद में एक मुजस्मा बनवाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी के अमीर अफराद और आम आवाम से इस काम के लिए चंदा हासिल किया, जिसके बाद स्कल्पटर फ्रेडरिक और आईफल टावर बनाने वाले गस्ताव आईफल ने मिलकर ये 305 फुट ऊंचा स्टैचू ऑफ लिबर्टी नामी मुजस्मा तैयार किया। इसे पहले टुकड़ों में बांटकर बहरी जहाजों की मदद से अमेरिका पहुंचाया गया। इसके बाद इसे समंदर के बीचों बीच खाका बनाकर जोड़ा गया। तब से लेकर आज तक ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आजादी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है, जबकि ये तारीखी मुजस्मा एक अरसे से फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती की मिसाल बनकर लिबर्टी आइलैंड पर हाथ में मशाल उठाए खड़ा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमने इस वीडियो के आगाज में आपको दुनिया का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत वाला इलाका बता दिया, जहां जमा देने वाली ठंड में भी वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन क्या आपने उस वालिद की कहानी सुनी है जिसने अपने घर में पड़े करोड़ों डॉलर्स को सिर्फ इसलिए आग लगा दी थी क्योंकि उसकी बेटी को ठंड लग रही थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और ये बात बिल्कुल सच है। ये वाकया तब का है जब कोलंबिया का मिस्टर पाब्लो एस्कोबर, जो कि कोकीन और दूसरी खतरनाक नशा आवर चीजों और हथियारों की स्मगलिंग का बेताज बादशाह, पुलिस से बचते हुए पहाड़ी इलाके में मौजूद अपने एक घर में छुपा हुआ था। रात का वक्त था और काफी सर्दी भी थी और बिजली न होने की वजह से हीटर भी काम नहीं कर रहा था। तो अपनी फैमिली को ठंड से बचाने के लिए जब पाब्लो को कोई और तरकीब न सूझी तो उसने अपने उस घर में पड़े 13 करोड़ मालियत के नोटों को ही आग लगाना शुरू कर दी। अगर आप पाब्लो के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि एक वक्त था जब पाब्लो की सालाना कमाई 1,27,000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और उसके लिए ये रकम कुछ ज्यादा खास नहीं थी। उसके गोदामों में पड़ी रकम का 10% हिस्सा तो चूहे ही खा जाया करते थे। इसकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये हर महीने 1,50,000 डॉलर तो सिर्फ इन पैसों की गड़ियां बांधने के लिए रबड़ बैंड्स खरीदने पर ही खर्च कर देता था। ये इंसान कितना अमीर था, शायद हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। प्यारे दोस्तों, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया में सबसे सख्त ट्रैफिक असूलों की वजह से मशहूर है। दुबई और अबू धाबी में बगैर ट्रैफिक कवानीन को समझे गाड़ी चलाना यहां आने वाले सयाहों को भारी भरकम जुर्माने भरने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यूएई इन ट्रैफिक वायलेशन से होने वाले फाइन से 35 बिलियन डॉलर्स की एक भारी रकम सालाना जमा करता है। आप अगर इन पैसों को पाकिस्तानी रुपयों में बदलेंगे तो शायद आप इसकी गिनती भी भूल जाएंगे। ये कमाई यूएई की दूसरी तमाम कारोबारी सनतों में सबसे ज्यादा है, जो कि वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी तजावीज हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।